महाराणा प्रताप के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में हम सबने पढ़ा होगा। मैंने भी इस पे 2-3 वीडियो इसके पहले बनाई है। आज चलिए हम जानेंगे विस्तार में कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और किन परिस्थितियों में हुई, और मृत्यु के समय उनके मन में क्या विचार थे, उनकी अधूरी इच्छाएं क्या थी, और जो है उनके मृत्यु के बाद मुग़ल सम्राट अकबर ने कैसी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना। तो सबसे पहले जो महाराणा प्रताप की मृत्यु का जो समय है और जो तारीख और जो स्थान है, वो माना जाता है कि जो एक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है चावंड। चावंड में उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम 7-8 साल जो है उपेक्षाकृत बहुत ही शांति से बिताए और प्रशासन काफ़ी अच्छा रहा। मेवाड़ का लड़ाइयाँ नहीं हुई, क्योंकि लगभग 1590 आते आते जो है अकबर ने भी एक तरह से जो है सैन्य अभियान भेजना बंद कर दिया था महाराणा प्रताप के खिलाफ, और उसने हार मान ली थी। एक तरह से महाराणा स्वीकार कर लिया था मेवाड़ का महाराणा प्रताप को। तो 1590 से 1597 1597 लास्ट के 7-8 साल काफ़ी सुकून के साथ बीते उनके, और उसमें उन्होंने सारे एरिया को छुड़ा लिया था और मेवाड़ काफ़ी एक समृद्धि की तरफ चल पड़ा था। और उन्होंने जो है अपनी राजधानी चावंड नाम के स्थान पर बनाई थी, जो कि आज के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। एक तरह से उनका सैनिक मुख्यालय भी था। ऐसा माना जाता है कि जनवरी 1597 में किसी शिकार खेलते समय उन्होंने कुछ अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, और वो धनुष का एक हिस्सा टूट के उनके पेट में एक घाव बना गया, और वो घाव बाद में बढ़ता गया, और धीरे धीरे जो है कुछ दिनों के बाद यानी 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई। ये एक समय की विडंबना ही मानी जाएगी कि जो शूरवीर पिछले 20 सालों से अनगिनत युद्धों में अनेकों बार जो है शत्रु को पराजित करके शत्रु का नरसंहार करते हुए तीर तलवार भालों की वर्षा से बचते हुए निकल आया, वो एक मामूली से दुर्घटना के कारण मृत्यु की शैया पर जा पहुंचा और मृत्यु हो गई उसकी। उनकी मृत्यु के पश्चात जिस जगह पे उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो जगह पड़ती है चावंड से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव है मांडोली। वहाँ पे एक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और उसी जगह पे एक छतरी बनाई गई है उनकी याद में। उसे हम उनकी समाधि भी कह सकते हैं। तो ये एक निशानी उनकी मौजूद है आज भी उस बांडोली गांव में, जो कि चावंड से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये सारा विवरण जो है एक पुस्तक है, उसका नाम है वीर विनोद, जिसे लिखा है श्री श्यामल दास जी ने। उसमें इस बात के डिटेल विवरण मिलते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर कभी आप उदयपुर जाएं तो वहाँ से जो है चावंड अवश्य जाएं। चावंड जाके जो है दर्शन कर सकते हैं महाराणा प्रताप की छतरी के, जो कि स्थित है बांडोली ग्राम में, उदयपुर के चावंड डिस्ट्रिक्ट में। और उनकी मृत्यु चूँकि हम जानते हैं कि अचानक से नहीं हुई थी। आहत होने के बाद, घायल होने के बाद वो काफ़ी दिन तक मृत्युशैया पर रहे, और उनका उस समय के हिसाब से जो भी इलाज रहा होगा वो चलता रहा। और उस समय हालांकि वो काफ़ी चिंतित हो गए थे उन्हें भविष्य को लेकर, क्योंकि वो देख रहे थे कि अभी तो स्टेबिलिटी है 7-8 साल से, लेकिन आगे का भविष्य क्या होगा, इसको लेके जो है उनके मन में। और जो ये उनका अंतिम समय था, उसमें भी वो लगातार जो है अपने जो भी सलाहकार सेनापति थे उनके वफादार थे, जिन्होंने उनके साथ पिछले कई 10 सालों 10 या 20 साल तक उनके साथ युद्ध किया था, खतरे को झेला था। उन सभी विश्वास पात्र सेनापति सलाहकारों के साथ वो जो है मेवाड़ के भविष्य के बारे में चिंतन मनन करते रहते थे। और इस बारे में डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो एक और पुस्तक है उदयपुर राज का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा, वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इसमें साफ साफ कई जगह पे यह वर्णन मिलता है कि वो कहते थे कि जो उनका पुत्र है अमर सिंह, वो पता नहीं आगे इस संघर्ष को जारी रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। हालांकि अमर सिंह भी अपने पिता की तरह ही शूरवीर थे, लेकिन जो है महाराणा प्रताप शायद अपने स्तर से देखते होंगे तो उन्हें लगता था कि पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने एक तरह से सौगंध लिया अपने सभी सेनापतियों से और अपने वफादार जो भी उनके साथी थे। तो उन्होंने एक तरह से उनके जो पूर्वज थे बप्पा रावल, उनके सिंहासन की सौगंध खाई और कहा कि हम मरते दम तक जो है इस मेवाड़ की जो है रक्षा करेंगे, और युवराज अमर सिंह का भरपूर सहयोग करेंगे, और संघर्ष जारी रहेगा मुग़लों के खिलाफ। उसके बाद जाके फिर 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई। और कहा जाता है कि इस मृत्यु का समाचार जब अकबर के पास पहुंचा तो वो भी एक बार के लिए दुखी हो गया था। जो एक अकबर के दरबार में एक कोई दरबारी थे जिन्होंने इतिहास भी कुछ लिखा है, उनकी राइटिंग में मिलता है।
हालांकि इस बात को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो दुखी क्यों हुआ था, क्योंकि एक तरह से उनका एक ऐसा शत्रु था महाराणा प्रताप के रूप में जो कि कभी उनके हाथ नहीं आया था। लेकिन उसके मरने के बाद शायद दुख इस बात का हुआ होगा अकबर को कि ये जीते जी कभी उनके हाथ नहीं आया, जीते जी वो अकबर उसे मार नहीं सके या सरेंडर नहीं करा सके या मुग़ल राज के साथ मिला नहीं सके। वो अपने स्वाभिमान के संग जिए और अपने स्वाभिमान के संग जो है उनके जीवन का अंत हुआ। और इसके बाद जो है 1597 के बाद महाराणा अमर सिंह ने सत्ता संभाला मेवाड़ का, और उसके बाद उन्होंने संघर्ष जारी रखा। कुछ शुरू के संघर्ष उनके अकबर के साथ भी हुए, उसके बाद जो अकबर के पुत्र जहांगीर और फिर शाहजहां के साथ भी उन्होंने संघर्ष किया। कई सारे युद्ध हुआ जिसमें सारी जो है मुग़ल सेनाएं पराजित हुई, 4-5 बार हमले हुए। इसमें मैंने अपने पिछले वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया था, महाराणा अमर सिंह के ऊपर। और फिर जाके अंत में 1615 में शाहजहां ने एक संधि करके चित्तौड़ को और मंडलगढ़ को वापस लौटा दिया अमर सिंह को, कि अब हम आगे लड़ाई नहीं करेंगे और आप अपना ये राज ले जाओ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे जो है इस ढंग की वीडियो बनाने की जो है प्रेरणा मिलती रहे और मैं इतिहास की अनसुनी बातों को आपके सामने लाता रहूं। क्योंकि इस ढंग की बातें जो आमतौर पे जो जनरल हिस्ट्री बुक्स हैं, इतिहास की किताबों में सुनने पढ़ने को नहीं मिलती। इनके लिए आप ढूंढ के पढ़ेंगे, शोध करके कुछ निकालेंगे, तभी आपको ये सब बातें पता चलेंगी। और आप प्लीज़ हमें ये भी बताइए लिख के कि मैं अगला वीडियो हिस्ट्री किस टॉपिक पे बनाऊं। और अगर आपको कोई डाउट हो इन सब विषय पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के अपने क्वेश्चन, और मैं आपके सवालों का जवाब, प्रश्नों के उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, और जो है प्लीज़ जो है मेरे चैनल को फिर एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।